नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। हाइब्रिड वर्क कल्चर क्या है, फ्यूचर, आज ये विषय हमने रखा है। वजह ये है कि कोविड के बाद खास करके, हालांकि ये सिलसिला पहले से चला आ रहा था, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी हमारे घर से लेकर हमारे वर्क प्लेस तक को बदल रही है, रीडिफाइन कर रही है, कामकाज के तरीके बदल रहे हैं, तो उसमें कुछ ऑप्शंस आ गए थे। जैसे एक ऑप्शन उसमें वर्क फ्रॉम होम का है कि घर से भी आदमी काम कर सकता है, क्योंकि कंप्यूटर पर काम करना है, इंटरनेट से कनेक्ट किया तो घर से काम कर लो। इसके साथ साथ एक नया कॉन्सेप्ट भी हम देख रहे थे, रिमोट वर्किंग का। कंपनी कहीं है लेकिन एम्प्लॉय कहीं और बैठकर काम कर सकता है, दूर, हज़ारों मील दूर, यहाँ तक कि एक देश की कंपनी किसी दूसरे देश में भी रिमोट वर्कर रख सकती है। लेकिन इसमें काफ़ी जो है बहस मुबाहिसा चल रहा था, ख़ास करके कोविड के बाद, क्योंकि फोर्स किया लोगों को कोविड ने वर्क फ्रॉम होम के मोड में जाने के लिए। तो उसके बाद जब लोग लौटे तो क्या इसको कंटिन्यू करना चाहिए, कैसे कंटिन्यू करना चाहिए। एम्प्लॉयज़ को इसमें काफ़ी सुविधा नज़र आ रही थी, एम्प्लॉयर्स को भी इसमें कुछ बेनिफिट्स नज़र आ रहे थे। पूरा मामला कहाँ सेटल हो रहा है, इस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। और हाइब्रिड उसमें एक सिल्वर लाइनिंग सी नज़र आ रही है। क्यों हम ये कह रहे हैं, 2023 का एक सर्वे है, वो हम आपको दिखाते हैं। ये सर्वे जो है, ये ख़ास करके उन लोगों ने किया जो इस पे रिसर्च करते हैं कि वर्किंग फ्रॉम होम कैसे काम करेगा। अब देखिए, इस सर्वे में 25% का आंकड़ा जो है वो हाइब्रिड वर्क पर आ गया है। 67% अभी भी वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहे हैं, 8% वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। लेकिन बीच का जो आंकड़ा आप देख रहे हैं 25% का, ये बढ़ रहा है। और कहीं ऐसा लगता है जैसे इन दोनों के बीच में एक कॉमन ग्राउंड, एक कॉम्प्रोमाइज़ ग्राउंड भी बन रहा है। तो क्या ये भविष्य का वर्क कल्चर होगा इंडस्ट्री के बड़े हिस्से में? क्योंकि मार्क जकरबर्ग ने अभी हाल ही में कहा था कि फ्यूचर यही है कामकाज का, हाइब्रिड मोड में ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करेंगे। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ। हमारे साथ हैं जीनियस कंसल्टेंट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रीतिका यादव, मार्चिंग शीप की फाउंडर और सीईओ सोनिका एरॉन हमारे साथ होंगी, और माइंडसेट एंड ट्रांसफॉर्मेशन कोच सोनम आयुष गुलाटी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सोनिका, आपसे शुरू करते हैं। ये बताइए, ये जो सर्वे कह रहा है या जिस तरीके से जकरबर्ग ने, क्या वाकई हाइब्रिड ही अब फ्यूचर है? पूरी तरह से ऑफिस या पूरी तरह से वर्क फ्रॉम होम सोचने से अच्छा है कि इसी को दिमाग में लेके प्लान किया जाए? मेरे हिसाब से तो हाँ, बिल्कुल हाइब्रिड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, कंपनीज के लिए भी और एम्प्लॉयज के लिए भी। क्योंकि देखिए, दोनों को ही फायदा होता है। सबसे पहले अगर आप कंपनीज के हिसाब से देखिए, जहां पर एक जरूरत होती है कि एम्प्लॉयज को ऑफिस में मीटिंग्स अटेंड करनी है या ऑफिस में कोलैबोरेट करना है, एक दूसरे से के साथ काम करना है, फेस टाइम होना जरूरी है। तो जब हाइब्रिड मॉडल्स होते हैं, और अलग अलग तरीके के हाइब्रिड मॉडल्स होते हैं, कोई कई ऑफिसेज में होता है कि कुछ डेज के लिए आना जरूरी है, स्पेसिफिक डेज होते हैं, तो अलग अलग मॉडल्स होते हैं। तो कंपनीज को उसका भी बेनिफिट मिलता है। दूसरा ये भी होता है कि अगर एम्प्लॉयज घर से काम कर रहे हैं तो वो एम्प्लॉयज भी खुश हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव हैं, वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लायबिलिटीज दोनों का ध्यान रख पा रहे हैं। सो ये जो एक बीच का रास्ता निकला है कि ना ही कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम, ना ही कंप्लीटली कम टू ऑफिस, दोनों का बीच का रास्ता, आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। और इसमें एम्प्लॉय की अपनी एक चॉइस भी आती है कि आज अगर मुझे कुछ काम है, अगर आज मुझे जरूरत है घर पे रहने की, क्योंकि मेरे बच्चों का फॉर एग्जांपल वर्क फ्रॉम स्कूल है, वर्क फ्रॉम स्कूल ऑनलाइन है, तो मेरे लिए आज शायद ऑफिस घर से काम करना ज्यादा फीजिबल होगा। तो ये एक चॉइस और फ्लेक्सिबिलिटी एम्प्लॉय के पास आ जाती है, जो कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम में शायद एक एम्प्लॉय को स्ट्रेस कर सकती है। सो ये जो हाइब्रिड मॉडल में एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज फील मोर इन कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ, उससे एम्प्लॉयर्स का भी फायदा होता है कि बर्नआउट कम होता है, स्ट्रेस कम होता है, रेजिलियंस एम्प्लॉयज में ज्यादा होती है,
उसकी वजह से जो उनकी प्रोडक्टिविटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है वो कम है। ऑल्सो एक बारी में जितने ज्यादा एम्प्लॉयज, जब हर कोई ऑफिस में काम कर रहा होता है तो ऑफिस स्पेस बहुत ज्यादा चाहिए होती है। लेकिन जब लोग हाइब्रिड में काम कर रहे हैं तो आपको कम स्पेस चाहिए, तो जितना आपका पहले रियल एस्टेट एक्सपेंडिचर होता होगा उससे काफी कम रियल एस्टेट एक्सपेंडिचर अब हो रहा होगा। एनवायरनमेंट पे फायदा है, लोग कम रोड पे जाएंगे तो कम पोल्यूशन होगा। तो आई थिंक हाइब्रिड इज द वे फॉरवर्ड फ्रॉम अ सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू एंड एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू। और एक बड़ी बात यह है कि जब इंडस्ट्री से आपको इस तरह के ट्रेंड्स मिलने लगते हैं, पहले तो ऐसा लगता है कि जैसे ये एम्प्लॉयज़ की चॉइस हो सकती है, कंपनीज ऐसा क्यों चाहेंगी। आ, फिर आपको पता चलता है कि कंपनीज के पास भी कुछ एडवांटेज है जिसके लिए वो ऐसा कर सकती है। और तीसरा, इंडस्ट्री का रिस्पांस, जब एक्चुअल रिस्पांस आप देखते हैं, चॉइस रिवील्स द प्रेफरेंस, इस सिद्धांत के हिसाब से। प्रीतिका, क्या इस तरह के ट्रेंड्स एक्चुअल दिखाई दे रहे हैं प्लेसमेंट्स में, या जो हम देखते हैं जो उसके क्लासिफाइड्स आते हैं उनमें इस तरीके की चीज़ें अब देखने को मिल रही हैं? राइट। तो डेफिनेटली देखिए, ये जो हाइब्रिड मॉडल है इसको बोला जाता है द न्यू नॉर्मल। पहले तो हुआ नॉर्मल, फिर द न्यू नॉर्मल करके इसको कहा जाता है। अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो आजकल इतने ऑप्शंस अवेलेबल है लड़कों के पास भी नौकरी करने के लिए और कंपनी के पास भी नौकरी देने के लिए, कि दोनों को कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह पे आकर के मीट करना होता है कि दोनों जगह से वो सस्टेनेबल हो। तो अगर हम एक एम्प्लॉय के एंगल से सोचे तो उसे चाहिए कि उसको उसको चाहिए कि अगले साल उसको पे हाइक मिले। पहले क्या होता था कि जब ये कोविड के टाइम पे सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तो एक्चुअल प्रोडक्टिविटी किसी को समझ नहीं आ रही थी, बट हाइब्रिड मॉडल में अब क्या हो रहा है कि लोग ऑफिस जाते हैं, कुछ दिन घर पे रहते, 2 दिन ऑफिस गए 3 दिन घर पे रहे, या फिर 3 दिन ऑफिस गए 2 दिन घर पे रहे, या जैसे भी शेड्यूलिंग हुआ उनके मैनेजर के हिसाब से। तो उसमें क्या होता है, प्रोडक्टिविटी एक मैनेजर को अपने जूनियर्स का बहुत सामने से दिखने लगती है। तो लड़के का एक्सपेक्टेशन जो होता है कि अगले साल मुझे हाइक मिलनी चाहिए, वो डेफिनेटली हो जाती है। कंपनी के एंगल से अगर हम देखें तो पहले बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि कंपनी का कल्चर कोई नहीं उसको इम्बाइब कर पा रहे थे क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम में थे। हाइब्रिड मॉडल में आप आराम से कंपनी के कल्चर को मिक्स करवा सकते हो उस लड़के के साथ। वो लड़का घर का भी काम कर, घर पे भी रह करके काम में कल्चर समझेगा और ऑफिस में भी रह करके कल्चर समझेगा। तो ये कुछ बहुत अच्छी बेनिफिट्स है हाइब्रिड मॉडल में, और ये नया ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। ये देखते हैं कितना दिन चलता है, बट फिलहाल तो ये काफी दिनों तक रहेगा जो समझ में आ रहा है। जी, तो ये नया ट्रेंड है, आपको दिखेगा। जैसा कि मैंने कहा, जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, जो ऑफर्स आते हैं, जो पोस्ट क्रिएट हो रहे हैं, वहीं पर इस बात को डिसाइड कर लिया जाता है कि ये एक हाइब्रिड मॉडल का काम होगा ना। उसको स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से करते हैं। हम भी आपको अपने ग्राफिक्स में बता रहे हैं कि कैसे इसके 3-4 टाइप्स हैं। जहाँ एक स्ट्रक्चर्ड वीक होता है, जहाँ पूरे वीक की एक रूपरेखा तय होती है, कौन किस दिन ऑफिस में काम करेगा, कौन किस दिन घर पे काम करेगा। और एक मैनेजर ड्रिवन होता है जिसमें मैनेजर तय करता है, उसके हिसाब से आपको चलना होता है। एक एम्प्लॉय ड्रिवन होता है कि जब एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है तब वो कहता है, और उसको वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त दी जाती है। और इन सब को मिला के भी एक मॉडल हो सकता है। तो मॉडल्स डेवलप हो रहे हैं और ऐसी नौकरियां बनाई जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ खासियतें सबको मिल रही हैं। तो इस पहलू पे हम बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ माइंडसेट कोच हैं, तो उनसे बात करते हैं। माइंडसेट का बड़ा मसला है यहाँ पर सोनम। बड़ा मसला इसलिए है क्योंकि जो अभी तक हम अपने यहाँ इंडिया में कम से कम देखते हैं कि जो मैनेजर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेनियल्स हैं, या उससे भी पहले के लोग हैं, जिनको बेबी बूमर्स हम कहते हैं। जो नए अपॉइंटीज़ हमारे आ रहे हैं वो ज़्यादातर जेन ज़ीयर्स आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं। नए लोगों के दिमाग में ये बातें बड़ी फंडामेंटली क्लियर हैं कि अब उनका वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए,
नौकरी को वो ज़िंदगी नहीं मानते, ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा ज़रूर मानते हैं। पहले के लोग नौकरी को सब कुछ मानते थे, नौकरी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, काम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके की चेंजेस हम देख रहे हैं अपने सामने होता हुआ। ना यहाँ पे एडजस्टमेंट्स की प्रॉब्लम आती है, क्यों आती है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है सोनम? मनोज जी, पहले तो ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है आज के लिए, बिकॉज जो हमारा हाइब्रिड वर्क और वर्क लाइफ बैलेंस के हम लोग बहुत बात करते हैं। सबसे पहले तो हाइब्रिड वर्क मॉडल इसको सॉल्व कर रहा है। जैसे कि आपने बोला, न्यू जेन है, वो सिर्फ जॉब पे फोकस नहीं करना चाहती, वो साइड बाय साइड और कुछ करना चाहती है, राइट। 2020 के बाद, कोविड महामारी के बाद लोगों को समझ आया कि समय जो वो अपने लिए निकाल सकते हैं, वो कैसे अपनी हॉबीज में, कैसे अपनी कहीं और पे फैमिली टाइम पे दिया जा सकता है। फॉर देम सिर्फ वर्क इज नॉट एवरीथिंग। लाइक सोनिका जी ने, कृतिका ने बहुत बेहतरीन से समझाया कि कैसे फ्लेक्सिबिलिटी से या फिर लेस बर्नट आउट होके ये मॉडल बहुत ही परफेक्टली काम कर रहा है। एक और चीज हाईलाइट करूंगी, एज अ कोच बहुत लोग आते हैं जिनका एक इशू रहता है कि आफ्टर ऑफिस जब से ओपन हुए हैं, तभी से हमारा फैमिली टाइम, हमारा क्वालिटी टाइम खत्म हो गया है, इश्यूज आ रहे हैं। एक वो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमको ना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने के लिए कि हाइब्रिड मॉडल अप्लाई होना चाहिए। प्लस ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से एक और चीज जो देखी गई है, वो ये देखी गई है कि एम्प्लॉय का रिटेंशन रेट बहुत होता है, क्योंकि वो सेटिस्फाई फील करते हैं। और आज की जो जनरेशन की आप बात कर रहे हैं, उनके लिए मोर देन मनी सेटिस्फैक्शन भी बहुत मैटर करता है, अदरवाइज वो बहुत जल्दी शिफ्ट कर जाते हैं। ये कुछ चीजें जो है वो बहुत ज्यादा आई थिंक आने वाले टाइम में इम्पोर्टेंट रहेंगी। यहाँ पे एफिशिएंसी ज्यादा रहती है ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि बहुत फोकस होके काम किया जा सकता है। जब हम ऑफिस में होते हैं, बहुत सारी ऑफिस पॉलिटिक्स, ऑफिस एनवायरनमेंट की वजह से हमारे बहुत सारी चीजें रह जाती हैं, जबकि यही अगर हम घर से काम कर रहे हैं, बहुत फोकस होके कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिव दे सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स की बात करूंगी सर। जब वर्क लाइफ बैलेंस के लिए लोग मेरे पास आते थे, वहां पे इश्यूज हैं। वहां मैंने रियलाइज किया कि ड्यूरिंग स्टडीज जो 2020 में हुई हैं और अभी जो हुई हैं, वर्क लाइफ बैलेंस इतना सॉर्ट हुआ है कि 28% लोगों का वर्क लाइफ बैलेंस इंप्रूव हुआ है। जहां लोग फैमिली टाइम का सोच ही नहीं सकते थे, अगर वो सपोज साइड में बिजनेस कर रहे हैं या सिर्फ जॉब पे भी फोकस कर रहे हैं, उनको क्वालिटी टाइम मिलने लग गया, जो ऑलमोस्ट 40% लोगों की लाइफ में बेटर रहा। ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से ऑलमोस्ट 25% हमने वहां हाई देखी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मैं डील कर रही थी, डिवोर्स केसेस, उसमें 25% का रिडक्शन दिखा है। 2020 में लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ या फिजिकल स्ट्रेस लेवल कितने इंपॉर्टेंट है। बट आई थिंक दिस इज द टाइम जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा हीलिंग को, इमोशनल बैलेंसिंग को बहुत वैल्यू कर रहे हैं, स्पेशली टुडेज जनरेशन। उनके पर्सपेक्टिव से आई थिंक हाइब्रिड मॉडल या हाइब्रिड वर्क मॉडल इज द वे फॉरवर्ड। एंड आई थिंक बहुत टाइम तक ये रहने भी वाला है। जी। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो नेचुरली आपको लगता है ऊपर से देखते ही कि ये एक इम्प्रूवमेंट है, एक इवोल्यूशन है और उसके कई सारे कारण हैं। और उन कारणों में ये भी है कि टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस है, न्यू जनरेशन है जिसके पास उस तरीके की समस्या नहीं है, उसके पास स्किल्स है, इसलिए उसके पास ऑफर्स हैं, जॉब्स हैं। तो चारों तरफ से दबाव का ये नतीजा है। लेकिन इसमें कैसे अपने आप को रीएडजस्ट करें, ख़ास करके पुराने लोग और मैनेजर्स, इस पर हम एक्सपर्ट्स की राय लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं हाइब्रिड वर्क कल्चर की, क्योंकि धीरे धीरे ये वर्क कल्चर हमारे वर्क एरिना में प्रवेश कर रहा है। अब इसके साथ कैसे एडजस्ट करें, ये सवाल सबके दिमाग में है। सोनिका, आपसे मेरा सीधा सवाल है कि ये जो चीज़ है, इसमें अब हाइब्रिड हम इसको कह रहे हैं, ठीक है, पूरी तरह से वर्क फ्रॉम होम नहीं है, लेकिन पार्शियली जो आप वर्क फ्रॉम होम काम करते हैं तो कई तरह के सवाल मन में आते हैं, कई तरह के डर भी आते हैं कि अभी ऑफिस में क्या चल रहा है, ऑफिस में क्या पॉलिटिक्स चल रही है, मेरा काम सही चल रहा है,
कॉम्पिटिटर्स कैसे चल रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं जो आप ऑफिस में जो आते हैं तो आपको पता लगती है, घर में नहीं पता लगती। सप्ताह में 2 दिन 3 दिन भी अगर आप ऑफिस से आउट रहते हैं तो एक आशंका सी दिमाग में रहती है। तो वो क्या चीज़ें हैं जो लोगों को डर देती हैं और उनसे कैसे ओवरकम किया जा सकता है? देखिए मनोज, मैं इसको दो तरफ से एड्रेस करूंगी। एक मैं एम्प्लॉयज की तरफ से जो काम कर रहे हैं, और एक मैनेजर की तरफ से। मैनेजर भी एम्प्लॉय है, उनके ऊपर भी उनके मैनेजर्स हैं, और उनके मैनेजर्स उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं फॉर डिलीवरी। तो एक मैनेजर जो होता है उसके ऊपर डिलीवरी का प्रेशर सिर्फ अपने काम का नहीं होता, बट उनके नीचे जो उनके सबॉर्डिनेट्स होते हैं, टीम मेंबर्स होते हैं, उनसे काम करवाने का भी प्रेशर होता है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में हम आपके सवाल का जवाब देते हैं। अब आप एक मैनेजर के बारे में सोचिए जिसने कभी भी ये हाइब्रिड मॉडल में काम नहीं किया है। कोविड के पहले तो वर्क फ्रॉम होम को एक पर्क समझा जाता था। कोविड में जबरदस्ती इसको हमें अपनाना पड़ा, और लोगों को समझ में आया कि वर्क फ्रॉम होम में भी काम हो सकता है। लेकिन बहुत सारी कंपनीज ने कोविड जैसे ही खत्म हुआ और ऑफिसेस खुले, उन्होंने लोगों को वापस बुलाना शुरू किया, क्योंकि एक ट्रस्ट डेफिसिट था। एक डर था लोगों में कि अगर लोग घर से काम कर रहे हैं तो वो आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, किसी और काम में लग जाएंगे, सब्जी लेने चले जाएंगे, बच्चों को पढ़ाने में लग जाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ इसमें इशू क्या है? इशू ये है कि हमने सिस्टमिकली, हम माइंडसेट की तो बात कर रहे हैं, हमने सिस्टमिकली सिस्टम्स और प्रोसेसेस नहीं बनाए जो हर लेवल के मैनेजर को एनेबल करें कि किस तरह से एक टीम को प्रोडक्टिव बनाया जा सके इन अ हाइब्रिड एनवायरनमेंट। इसमें एक्सपेक्टेशन सेटिंग कि अगर मैं आपकी टीम मेंबर हूं तो मनोज को मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, वो मुझे इवैल्यूएट कैसे करेंगे? वो इस चीज से इवैल्यूएट करेंगे कि मैंने 8 घंटे लैपटॉप के सामने बैठी थी कि नहीं, या इस चीज से इवैल्यूएट करेंगे कि मैंने कितना काम डिलीवर किया। सो डिलीवरी वर्सेस टाइम स्पेंट ऑन द जॉब, कि जो छोटी कम्युनिकेशन, क्या मेरा मैनेजर मुझे फोन करके सिर्फ ये पूछता है कि काम कितना हुआ, या ये भी पूछता है कि आज तुम्हारा दिन कैसा गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, हाउ आर यू फीलिंग, कोई इज देयर समथिंग आई कैन एनेबल यू विद? तो पहली चीज हो गई कि सिस्टमिकली ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या जी, जी। एनेबल किया है एवरी हुँ, हुँ। लेवल ऑफ मैनेजर्स, हुँ, हुँ। कि लोग जो घर से काम कर रहे हैं उनके मन में ये डर ही ना आए कि मैं कुछ मिस आउट कर रही हूँ, मेरे पीछे से कोई पॉलिटिक्स ना हो जाए, कोई जी, जी। मेरा क्रेडिट ना ले जी, तो जाए। ये एक प्रोसेस है इवोल्यूशन का, अभी हम बीच में ही हैं। प्रीतिका, इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं कि क्या आपको लगता है कि इस इवोल्यूशन के प्रोसेस में हम देखेंगे कि वो गैप्स फिल हो रही हैं जिनकी बात सोनिका कर रही हैं, कि कम्युनिकेशन सिस्टम प्रॉपर डेवलप होगा, वो टेक्निक्स भी, वो स्किल्स, एक ख़ास स्किल सेट भी हमारा तैयार हो जाएगा, बोथ मैनेजर्स का भी और सबऑर्डिनेट्स का भी। तो किस तरीके के बदलाव हम देखेंगे? एब्सोल्युटली। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब ये वर्क फ्रॉम होम आया तो ऐसे सिस्टम, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी कुछ अवेलेबल ही नहीं थे कि हाँ मैं इधर बैठ के आपसे उधर पे बात करूं। और अगर अवेलेबल थे तो बहुत कॉस्टली थे, एंड फीजिबल नहीं था या प्रैक्टिकल नहीं था कंपनी के लिए। लेकिन अगर आप अभी देखिए तो आप देखेंगे कि इतने प्लेटफॉर्म्स है कि आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं आराम से, चाहे आप आपकी कंपनी पैसे देके कनेक्ट करे या फिर आप फ्री में कनेक्ट करे, बट ये सारे ऑप्शंस अभी अवेलेबल है जो पहले ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। तो मैनेजर्स भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है, हम लोग जी। सबको, हम में से चाहे आप हो, मैं हूं, या कोई भी हो, जो मैनेजर है वो भी इवॉल्व होते हैं ये समझने के लिए कि हम अपने लड़कों का, जो हमारे हमारे टीम में है या जिनके साथ हम काम करें, सिमिलरली हमारे सीनियर्स, हमारी प्रोडक्टिविटी कैसे गोज कर रही है जब हम
काम कर रहे हैं हाइब्रिड मॉडल में। सो टू आंसर योर क्वेश्चन मनोज जी जी, जी आई थिंक डेफिनेटली देयर इज अ ह्यूज रेवोल्यूशन एंड जी जी एवोल्यूशन जी व्हिच इज हैपनिंग बिकॉज कि ये अपने हाइब्रिड मॉडल कर जी। रहे तो हैं। जो चीज़ें ओवर द टाइम ग्रो करती हैं वो अपना समय के साथ ग्रो करती हैं, तो वो अपना स्ट्रेंथ लेकर आती हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें उसके हिसाब से एडजस्ट करना होता है, अपने आप को तैयार करना होता है। तो हाइब्रिड मोड ऑफ वर्क जो है वो कल की एक चीज़ है, ऐसा बड़े बड़े लोगों को लग रहा है। ये होगा कहाँ? जो नेचुरली जिन इंडस्ट्रीज़ में प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है, जो कंपनीज अच्छा कर रही हैं, वही नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकती हैं और उसकी इजाज़त दे सकते हैं। बाकी इसको तुरंत डायरेक्टली मेज़र करना भी संभव नहीं है कि अगर आप हाइब्रिड मोड में काम कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि कई चीज़ों का मिक्स होता है एक ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये वो दिशा है जिसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।